श्री महेश्वरम कल्पांतलिंग साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद और सहज हो। श्वासों के साथ सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। प्रत्येक अंदर जाने वाली श्वास और बाहर आने वाली श्वास दोनों के प्रति सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। सहज होते जाएं। गहरा विश्राम। सही विचार भाव सब शांत होते हुए और इस शांति का अनुभव करते हुए हम का स्ट्रोक कंठ चक्र पर हम 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 इस प्रकार कंठ चक्र पर हम का स्ट्रोक और हम के स्ट्रोक से बढ़ती हुई ऊर्जा पूरे मस्तिष्क में फैलती हुई ऊर्जा का एहसास हम का स्ट्रोक कंठ चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक कंपन पैदा कर देता है। ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ा देता है और सबसे ज्यादा ऊर्जा का प्रवाह कंठ के आसपास, गले के आसपास, तो ये जो कंपन, जो ऊर्जा जागृत हो रही है, उस ऊर्जा का एहसास प्रत्येक स्ट्रोक के साथ बढ़ता जाए। प्रत्येक स्ट्रोक के साथ बढ़ती हुआ वाइब्रेशन, बढ़ता हुआ कंपन, बढ़ती हुई ऊर्जा की तरंगें लगातार ऊर्जा की तरंगें कंठ चक्र में बढ़ती जा रही हैं। और कंठ चक्र में ऊर्जा बढ़ने से सभी वायरस खत्म हो रही हैं, क्योंकि वायरस का हमला सबसे पहले कंठ के आसपास ही होता है।
सर्दी, जुकाम, खांसी जैसे वायरस सबसे पहले गले पर हमला करते हैं और हम के स्टोक की ऊर्जा इनको गले में ही खत्म कर देती है, जिससे इन वायरसों के प्रभाव से हम बच जाते हैं। तो लगातार ऊर्जा बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई ऊर्जा का एहसास प्रत्येक स्ट्रोक के साथ अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह लगातार बढ़ता जा रहा है। इस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। और लगातार ऊर्जा को बढ़ाते जाएं। मस्तिष्क में होता हुआ कंपन, ऊर्जा की तरंगें, ऊर्जा की संवेदनाएं और नीचे लंग्स की ओर जाती हुई भी संवेदनाएं कंठ चक्र से पूरे शरीर में फैलती जाएं। ऊर्जा की तरंगें पूरे शरीर में फैलती जा रही हैं। शरीर की अनेक बीमारियां केवल इस हम के स्टॉक से ठीक हो जाती हैं। हार्मोनल संतुलन के लिए भी ये हम का स्टॉक पूरा लाभ करता है। थायराइड, पैराथायराइड हार्मोन्स को यह ठीक करता है। और जब थायराइड हार्मोन्स ठीक होता है तो हमारे मस्तिष्क, हमारे शरीर के अन्य हार्मोन्स सभी ठीक से कार्य करने लगते हैं। शारीरिक स्तर पर इस हम के अनेक लाभ हैं। साथ ही इससे ऊर्जा तीव्रता से बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई ऊर्जा का एहसास आज्ञा चक्र में जागृत होती हुई ऊर्जा का एहसास शरीर की संवेदनाओं का एहसास करें और आज्ञा चक्र में जो ऊर्जा प्रकाश के रूप में आ रही है उसका भी एहसास। अनंत ऊर्जा का प्रवाह लगातार तेज होता जा रहा है। अनंत ऊर्जा का प्रवाह पूरे शरीर में दौड़ता जा रहा है।
इस दौड़ते हुए ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। लगातार शरीर में दौड़ती हुई ऊर्जा इस ऊर्जा का एहसास स्ट्रोक लगाना बंद कर दें। को स्थिर हो जाएं, पत्थर के समान। और जो ऊर्जा की तरंगें बढ़ी हैं, उन तरंगों का एहसास करते हुए गहरी शून्यता में खोते चले जाएं। गहरी शून्यता और शून्यता में खोते चले जाएं। साधना के प्रति आस्था और गहरी श्रद्धा और ये श्रद्धा और आस्था ही साधना में सफल बना देती है। आस्था परमात्मा के किसी भी रूप के प्रति और उसके प्रति गहरी श्रद्धा आस्था जितनी गहरी होगी, श्रद्धा जितनी गहरी होगी, उतने ही उस परमात्मा के नजदीक जल्दी पहुंच जाते हैं। जब किसी पर विश्वास करते हैं तो उसके प्रति आस्था बनती है। और वही आस्था जब गहरी हो जाती है तो श्रद्धा का रूप ले लेती है।
ये विश्वास, ये आस्था, ये श्रद्धा उस परमात्मा तक ले जाती है। लेकिन इसको भी जबरदस्ती नहीं ला सकते। बचपन से अनंत शक्तियों के बारे में सुनते हैं, अनंत देवी देवताओं के बारे में सुनते हैं, अनंत गुरुओं के बारे में सुनते हैं, और उससे एक धारणा बन जाती है। और जब अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं तो उस धारणा पर हम गुरुओं की और शक्तियों की परीक्षा लेनी शुरू कर देते हैं। और वह परीक्षा ही परमात्मा के रास्ते में रुकावट बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी मान्यताओं से आगे, संस्कार से आगे बढ़े। ना कोई मान्यता, ना कोई संस्कार, और बिना मान्यता संस्कार के जब आप आगे बढ़ते हैं तो सत्य प्रकट होता है। वह गुरु जो आपकी चेतना को स्वीकार हो, बौद्धिक स्तर पर स्वीकार करने से कुछ नहीं होता। जब आप किसी को चेतना के स्तर पर स्वीकार कर लेते हैं तो आप उसकी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। आपने देखा होगा जब दो प्रेमी मिलते हैं और उनमें अगर प्रेम बढ़ता चला जाए तो उनकी ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ जाती है, और वो इस कदर जुड़ जाती है कि एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते। अगर एक को कुछ दुख होता है तो दूसरे को पता चल जाता है, एक को कोई खुशी होती है तो दूसरे को पता चल जाती है। दोनों का ऑरा का संबंध, या यूं कहें कि दोनों का ऑरा एक हो जाता है। ठीक ऐसे ही गुरु और शिष्य का भी संबंध है। जितना गहरा संबंध होगा, जितनी गहरी आस्था होगी, जितनी गहरी श्रद्धा होगी, उतने ही गहरा कनेक्ट होता चला जाता है। और उस ऑरा से ऊर्जा लगातार मिलती रहती है, और उस ऊर्जा से ही आप अनंत गहराइयों में डूब सकते हैं।
ये गुरु, ये देवी, ये देवता, ये कोई शरीर नहीं है, ना कोई रूप है। रूप और शरीर तो हमने अपने बौद्धिक स्तर पर स्वीकार किए हैं। इनकी ऊर्जा ही हमसे जुड़ती है और उनके औरा क्षेत्र में जब हम प्रवेश कर जाते हैं तो उनके दर्शन भी होते हैं, अनुभव भी होते हैं, वार्तालाप भी होते हैं। साधना की उच्च ऊंचाइयां, साधना की गहराइयां और उस परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता बन जाता है। ऊर्जा का प्रकाश, ये ऊर्जा की संवेदनाएं लगातार बढ़ती जाती हैं। जैसे आपकी श्रद्धा, जैसे आपकी आस्था, उसी का अनुरूप द्वार भी खुलता है। आप दरवाजे के इस ओर खुले हैं और खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सूर्य की रोशनी आप तक पहुंचे, लेकिन दरवाजा बंद है। तो यह सूर्य की किरण नहीं आ पाती। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोल देते हैं, सूर्य की किरण कमरों में भर जाती है और पूरे कमरे को प्रकाशित कर देती है, साथ ही आपको भी प्रकाशित कर देती है। तो ये एनर्जी, ये ऑरा कुछ इसी तरह का है। जैसे ही आपने अपने मन के द्वार खोले, परमात्मा का प्रकाश अंदर आने लगा। उस प्रकाश से आप तो प्रकाशित हुए ही, आपका आसपास का समस्त एरिया भी प्रकाशित हो जाता है और वह भी ऊर्जावान बन जाता है। आप देखते हैं कि जिस स्थान पर आप रोजाना लगातार ध्यान करते हैं, वहां की ऊर्जा कुछ अलग हो जाती है और उस कमरे में जब भी कोई बैठता है, उसे शांति का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। या आप स्वयं को भी देखें, जब कभी कहीं और दूसरी जगह साधना करने का मौका मिले, ध्यान करने का मौका मिले, तो वहां इतना अच्छा ध्यान नहीं लग पाता।
क्योंकि वहाँ का ऑरा अभी इतना मजबूत नहीं है या इतना सकारात्मक नहीं है। लेकिन जहाँ हम साधना कर रहे हैं वहाँ का ऑरा उस एनर्जी से कनेक्टेड है। तो इस ऊर्जा का प्रभाव केवल हम तक नहीं रहता, हमारे आसपास के समस्त क्षेत्र में फैल जाता है। वो ये क्षेत्र अनंत हो सकता है। इस क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है। मन से भी ज्यादा गति इस और क्षेत्र की होती है, इस एनर्जी की होती है। पूरे ब्रह्मांड में ये ऑरा भी चेक कर सकता है, ये एनर्जी भी चेक कर सकती है। अनंत गुरुओं से मिलते हैं, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं आती। कुछ ना कुछ भ्रम पैदा होता रहता है। ऐसे ही बचपन से अनेक देवी देवताओं को पूजते रहते हैं। और एक समय आता है कि किसी एक ही ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, एक ही को पूजने लगते हैं, एक ही को मानने लगते हैं। क्योंकि उसके ऑरा ने आपको प्रभावित किया है। उसकी ऊर्जा आपके अनुरूप है और जन्मों से आप उस ऊर्जा के साथ रहे हैं। इसलिए वह ऊर्जा आपसे कनेक्टेड हो जाती है, आप उसकी ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। ये देवी देवताओं के दर्शन कोई एक दिन की बात नहीं है या एक जन्म की भी बात नहीं है। ये तो जन्मों की साधना का फल है। जन्मों से ऊर्जा आपसे जुड़ी है, इसीलिए आपका आकर्षण बढ़ा और इसीलिए आप लगातार उस ऊर्जा से जुड़ते हैं। नहीं तो लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं। बहुत से लोग रोजाना मंदिरों को बदलते रहते हैं, देवी देवताओं को बदलते रहते हैं, गुरुओं को बदलते रहते हैं। और बदलना भी चाहिए। जब तक उसके अनुरूप ऊर्जा न मिल जाए, वो बदलते बदलते एक दिन वो उस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं जो अनंत जन्मों से उसके साथ है। और वही ठहराव हो जाता है, वही केंद्र बन जाता है।
फिर किसी निर्णय की ज़रूरत नहीं होती, किसी विश्वास की ज़रूरत नहीं होती, किसी आस्था की ज़रूरत नहीं होती, किसी श्रद्धा की ज़रूरत नहीं होती। फिर तो अनंत प्रेम की वर्षा होती है। उस अनंत प्रेम की वर्षा में अनंत शांति, अनंत आनंद की अनुभूति, अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत गहराई में डूबते जाएं, गहरी शून्यता में। और अनुभव करें इस ऊर्जा को।
अनंत ऊर्जा की अनुभूति, गहरी शांति की अनुभूति और अनंत एहसास। जो भी एहसास हो रहे हैं, जो भी अनुभूतियां हो रही हैं, उन अनुभूतियों को करने हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस शरीर का एहसास करें, श्वासों का एहसास करें और 2 गहरे श्वास भरें। 2 गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।